अब ये गड़बड़ होती क्या है, ये थिंकिंग बनी कैसे है? क्या ये थिंकिंग उसकी अपने आप बनी है? कोई आदमी जो गलत काम कर रहा है, इसको ध्यान से समझ लो, अगर ये समझ में आया तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। जिस भी आदमी ने कुछ गलत किया है उसकी थिंकिंग बनी कैसे है? क्या उसने खुद बनाई है? उसके अंदर जो फीड किया गया है, जिस भी वजह से, जैसे भी जो भी नॉलेज और इंफॉर्मेशन फीड करी गई है, जो एक्सपीरियंसेस फीड करे गए हैं, जिस सिचुएशन से हो करके वो उस लेवल तक पहुंचा है, उसके हिसाब से उसकी थिंकिंग है। मां के पेट से जब निकले थे सब एक जैसे थे, चाहे कोई झुग्गी झोपड़ी में हो चाहे कोई महल में हो, कोई फर्क नहीं था। एक झुग्गी झोपड़ी में एक बच्चा पैदा हुआ, उसको किसी ने अडॉप्ट कर लिया और सपोजिंगली यूएस ले गए अपने साथ में। उसी का जो भाई होगा वहां पे झुग्गी झोपड़ी में, उसकी थिंकिंग अलग होगी, और जो यूएस में होगा उसकी थिंकिंग अलग होगी। तो थिंकिंग बनाता कौन है? सोसाइटी। ध्यान से समझो, कोई डाउट है? इस सोसाइटी ने ही तो बनाई ना थिंकिंग। उसकी अलग बन गई क्योंकि वो जिस एरिया में रहता है, जिस झुग्गी झोपड़ी में रहता है, वहां पे जैसे लोग थे, जैसा सब कुछ था, जैसा उसको एनवायरनमेंट मिला, वो वैसा ही बनता चला गया। वो बच्चा जो यूएस में गया, बढ़िया से बढ़िया यूनिवर्सिटीज में पढ़ा, स्टैनफोर्ड में, ऑक्सफोर्ड में, हार्वर्ड में, व्हाटएवर, उसकी थिंकिंग बिल्कुल ही अलग हो गई। माँ के तो पेट से दोनों सेम निकले थे, जुड़वा थे, अलग अलग हो गए। तो थिंकिंग बनी किसकी वजह से? सोसाइटी की वजह से। तो अगर एक्चुअल में आपको किसी को ब्लेम करना है तो सोसाइटी को कर सकते हो, बट वो भी करना गलत होगा, क्योंकि सोसाइटी किसकी वजह से बनती है? हमारी वजह से। तो अल्टीमेटली आपको घूम फिर के अपने ऊपर आना है। मैं जो करता हूं उसका असर पूरी सोसाइटी पे होता है, और सोसाइटी जो करती है उसका असर उस एक बच्चे पे